हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 8 जिसका नाम है राशियों की तुलना। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए बॉक्स में अलग अलग संख्या में कुत्ते व बिल्ली के चित्र हैं। बॉक्स 1 8:3, बॉक्स दूसरा 4:4 यानी 1:1, बॉक्स तीसरा 9:6 यानी कि 3:2, चौथे बॉक्स में 6:9 यानी कि 2:3। उस बॉक्स का चयन करो जिसमें कुत्ते व बिल्ली के चित्र में 2:3 का अनुपात है। इसका उत्तर है बॉक्स चौथा बॉक्स। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों के साथ उनके अनुपात भी लिखे गए हैं। दिया गया अनुपात गोल व चौकोर बटन के लिए सही या अनुपात है या नहीं, कारण भी लिखो। पहला अनुपात 1:2 गलत, कारण यह 4:6 है। दूसरा 2:4 गलत, ये 6:9 है। तीसरा सही 3:5। चौथा 9:8 गलत। प्रश्न 3, अनिल 1 घंटे में 15 कशीदे के फूल कढ़ाता है और अनीता 2 घंटे में 30 फूल काटती है। दोनों द्वारा काटे गए फूलों का अनुपात 15:30 यानी कि 1:2। दोनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:2। क्या दोनों अनुपात समान हैं? हाँ, अर्थात 1:2। अतः अनिल और अनीता के फूल काटने की गति समान है। प्रश्न 4, नीचे सारणी में एक विद्यालय के पिछले साल 3 वर्षों में बच्चों की संख्या का आंकड़ा दिया गया है। बताओ किस वर्ष लड़कियों की संख्या सबसे अधिक रही। 2007 में, वर्ष 2006 से 250 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 120, 1 में से लड़कियों की संख्या 120/250, 100 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 48, वर्ष 2007 में 300 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 180, 1 में से लड़कियों की संख्या 180/300, 100 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 60, वर्ष 2008 में 400 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 160, 1 में से लड़कियों की संख्या 160/400, 100 बच्चों में से लड़कियों की संख्या 40। इस प्रकार वर्ष 2006, 7, 8 के समान आधार 100 में से लड़कियों की संख्या क्रमशः है 48, 60, 40। अतः वर्ष 2007 में लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक रहा। इस प्रकार तुलना करने के लिए यदि समान आधार 100 लेते हैं तब इसे प्रतिशत कहेंगे। प्रश्न 5, नीचे सारणी में 4 दोस्तों द्वारा खेले गए मैचों का परिणाम दिया हुआ है। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? हितेश का। किसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा? सचिन का। क्या किन्हीं दोस्तों का प्रदर्शन समान रहा? यदि हाँ तो किनका? नितिन और रमेश का। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरो और अलग अलग रूपों में लिखो। जैसे पहला साधारण भिन्न रूप 25/100, प्रतिशत 25%, दशमलव 0.25। दूसरा 1/4%, 25%, 0.25। तीसरा 50/100, 50% यानी कि 0.5। चौथा 1/2, 5/100, 50/100, 0.5। छठा 6/10, 0.6, 60%। सातवां 3/8, 75/2, 0.375। प्रश्न 7, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग कितने प्रतिशत को निरूपित करता है? उनके सामने दिए विकल्पों में सही का निशान लगाओ। पहले में आएगा 30%, फिर आएगा 35%, 4%, फिर दूसरे में आएगा 75%। प्रश्न 8, यदि लिखी गई प्रतिशत भिन्न चित्र के रंगीन हिस्से में से मेल खा रही है तो उसके नीचे सही का निशान लगाओ। 25% छायांकित है, गलत। 30% रोटी खाई हुई है, गलत। दीवार का 75% छायांकित है, सही। प्रश्न 9, नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, इसकी तुलना करो। पहला, महीने के 30 दिन में से रामू 26 दिन काम करता है जबकि श्याम 22 दिन काम करता है। बताइए ज़्यादा कौन काम कर रहा है, समय काम करता है।
इसका उत्तर है रामू ज़्यादा समय काम करता है। दूसरा, रामू 60 दिनों में से 51 दिन काम करता है जबकि शामू 30 में से 21 दिन काम करता है। बताइए कौन ज़्यादा काम कर रहा है। इसका उत्तर है, परसेंट निकालेंगे, रामू 85%, शाम 70%। रामू ज़्यादा काम करता है। हर महीने शोभा 2000 रुपये में से 100 रुपये बचाती है जबकि संगीता 5000 में से 100 रुपये बचाती है। इनमें से कौन ज़्यादा रुपये बचाती है। इसका उत्तर है शोभा। हर महीने शोभा 2000 रुपये में से 100 रुपये बचाती है जबकि रेहाना 5000 रुपये में 250 रुपये बचाती है। बताइए कौन ज़्यादा रुपये बचाती है। इसमें आएगा दोनों बराबर रुपये बचाती हैं। प्रश्न 10, चित्र देखिए तथा अनुमान लगाकर बताओ कि नीचे दी गई फसलें बाग के कितने कितने प्रतिशत हिस्से में बोई गई हैं। यह भी लिखो कि तुमने इसे किस प्रकार अनुमान लगाया। दालें 25%, प्याज 21%, खरबूजे 42%, गाजर 12% लगभग। अनुमान का तरीका, आयत को चार बराबर भागों में बांटो। दाएं भाग को 4 बराबर भागों में बांटो। त्रिभुज में बांटा गया है। दूसरा, खरबूजे लगभग 50% क्षेत्र में है। यह अनुमान सही है या नहीं। इसका उत्तर है नहीं, खरबूजे 50% से कम क्षेत्र में हैं। प्रश्न 11, 40 बच्चों में से जब पूछा गया कि उनका मनपसंद रंग कौन सा है तो 50% बच्चों ने नीला तथा 20% बच्चों ने पीला तथा 30% बच्चों ने लाल रंग कहा। बताओ पीला रंग कितने बच्चों को पसंद है। इसका उत्तर है कुल बच्चे 40। पीला रंग पसंद करने वाले बच्चे 40 × 20 यानी 8%। प्रश्न 12, एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 15% हिस्से में गाजर, 40% हिस्से में गन्ना तथा 25% में सब्जी बोई गई है। शेष हिस्से में तुम तय कर सकते हो कि क्या बोएं। अपने चित्र का नामांकित करो। यह ध्यान रखना कि आपका बगीचा आयताकार न हो। गाजर 15% का 360, गन्ना 40% का 360, सब्जी 25% का 360, शेष भाग 20% का 360। प्रश्न 13, अपने शब्दों में बताओ कि किसी संख्या का 25% कैसे ज्ञात करोगे। माना संख्या x का 25 x × 25/100 यानी कि x/4। दूसरा, 2750 रुपये का 10% यदि 275 है तो 2750 का 20% क्या होगा। इसका उत्तर है 2750 का 20% होगा 550 और 10% होगा 550। इसका उत्तर है 2750 का 20% होगा 550। 12 का 50% मौखिक रूप से निकालना जल्दी होगा या कागज़ पर गणना करके निकालना। मौखिक रूप से 50% का अर्थात किसी भी संख्या का आधा होता है। प्रश्न 14, नीचे प्रत्येक कथन के लिए एक गणितीय कथन दिया गया है। इसे समझो तथा अज्ञात संख्या ज्ञात करो। पहला, 24 किस संख्या का 25% है। इसमें आएगा 24/b। दूसरा, 24 25 का कितना % है। इसमें आएगा r की वैल्यू आएगी 96। तीसरा, कौन सी संख्या 24 का 25% है। इसका आंसर आएगा 6। प्रश्न 15, पेट्रोल का दाम पिछले साल में दोगुना हो गया है। इसका मतलब वर्तमान पेट्रोल का दाम 5 साल पहले पेट्रोल के दाम का 200% है। हाँ या ना, कैसे समझाओ। इसका उत्तर है, माना 5 साल पहले पेट्रोल का भाव 100 रुपये, माना 100 रुपये x% 200, x की वैल्यू 200%। प्रश्न 16, 8 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्ताकार थाली की कीमत 10 रुपये है। वैसे ही 16 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्ताकार थाली की कीमत 20 रुपये है। छोटी थाली का क्षेत्रफल बड़ी थाली की तुलना में कितने प्रतिशत है। छोटी थाली का क्षेत्रफल πr² 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़ी थाली का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर 25%। दूसरा, आपके अनुसार कौन सी थाली खरीदना लाभ का सौदा है और क्यों। इसका उत्तर है, बड़ी थाली का क्षेत्रफल 4 × छोटी थाली का क्षेत्रफल। बड़ी थाली की कीमत बराबर है 2 × छोटी थाली की कीमत। बड़ी थाली खरीदने में लाभ है
दोगुनी कीमत में 4 गुना क्षेत्रफल मिल रहा है। प्रश्न 20, तुम किसी स्कूल वाले दिन नीचे दी गतिविधियों के लिए दिन का कितना प्रतिशत समय लगा देते हो? भोजन करने में 2 घंटे यानी कि 8 1/3%, सोने में 8 घंटे यानी कि 33 1/2%, स्कूल में 6 घंटे यानी कि 25%, गृह कार्य करने में 5 घंटे यानी 25/6%, खेलने में 3 घंटे यानी कि 12 1/2%। प्रश्न 18, किस दुकान में रॉकेट खरीदना फ़ायदेमंद है और क्यों? पहले में 12 रॉकेट 60 रुपये यानी कि 5 रुपये का एक रॉकेट, दूसरे में 15 रॉकेट 90 रुपये यानी एक रॉकेट 6 रुपये। पहली दुकान में रॉकेट खरीदने में फ़ायदा है। दूसरा, महेश 50 रुपये लेकर कॉपी खरीदने गया, उसे 7 कॉपी चाहिए, क्या वह मूल्य खरीद पाएगा? एक कॉपी का मूल्य 8 रुपये, 7 कॉपी का मूल्य 56 नहीं। हाँ तो उसके पास कितने रुपए होने चाहिए? नहीं तो उसे कितने रुपए और चाहिए? इसका उत्तर है उसे 6 रुपये और चाहिए। तीसरा, सीमा 20 रुपये लेकर केले खरीदने गई, दुकानदार सीमा को कितने रुपए वापस करेगा? 12 रुपये। 12 के केलों का मूल्य 15 रुपये, एक का 15/12 यानी कि 8 किलो का मूल्य होगा 10 रुपये। 10 रुपये वापस करेगा। प्रश्न 19, नीचे कुछ सौदे दिए गए हैं, जिन सौदों में लाभ हुआ है उनके आगे लाभ तथा हानि हुई है उसके आगे हानि लिखो। पहला, 5 रुपये पाव के भाव से बैंगन खरीदे तथा उन्हें 7 रुपये पाव के भाव से बेच दिया। लाभ, 15 रुपये में 1 दर्जन नारंगी खरीदी और 1 रुपये प्रति नारंगी के भाव से बेच दिया। हानि, 1 घड़ी 540 रुपये में खरीदी तथा 60 रुपये ज़्यादा में बेच दी। लाभ। प्रश्न 20, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही पर सही का और गलत का निशान लगाओ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा। हाँ, यदि वस्तु का क्रय मूल्य तथा उस पर होने वाले लाभ ज्ञात हों तो विक्रय मूल्य पता कर सकते हैं। सही, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में हानि होगी। गलत, लाभ बराबर है विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य। गलत कथनों को सही करके लिखो। तीसरा, ऐसी स्थिति में लाभ होगा। चौथा, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा, इस सूत्र में हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। प्रश्न 24, मनोज एक बोरी आलू लाया जिसका क्रय मूल्य 1400 रुपये था, उसने वह बोरी 1600 रुपये में बेच दी, बताओ मनोज को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि 200 रुपये। लाभ परसेंट होगी 100/7%। प्रश्न 25, निम्नलिखित सूत्र में से लाभ ज्ञात करो। जब क्रय मूल्य 2500 रुपये हो तो वह उस पर 15% का लाभ हुआ हो। लाभ प्रतिशत अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य, लाभ आएगा 375 रुपये। प्रश्न 26, दी गई स्थितियों के लिए सवाल बनाओ। लाभ 200 रुपये, क्रय मूल्य 1488। रामू ने गेहूं की एक बोरी 1488 रुपये में खरीदी। बोरी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो यदि उसे 200 रुपये का लाभ हुआ हो तो। दूसरा, हानि 15%, क्रम मूल्य 375। मोहन ने एक पुस्तक 375 रुपये में खरीदी। यदि वह पुस्तक को 15% हानि पर बेचे तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रश्न 27, बंटी और गोलू कंचे खेल रहे थे। खेल के बीच में बंटी को और कंचे चाहिए थे। उसने गोलू को 10 कंचे उधार मांगे। गोलू ने कहा कि आज मैं तुम्हें 10 कंचे दूंगा लेकिन कल मैं 2 कंचे ज़्यादा लूँगा। बंटी ने पूछा ऐसा क्यों? गोलू ने कहा आज जितना भी खेल तुम खेलोगे वो मेरे कंचों से खेलोगे। अगले दिन बंटी कितने कंचे लौटाएगा? 10 + 2 12 कंचे। अगर इसी शर्त पर खेले तो बंटी 4 दिन में कितने कंचे अतिरिक्त लौटाएगा? 18 कंचे। इस परिस्थिति के आधार पर नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरो। मूलधन 10 कंचे, ब्याज 8 कंचे, 4 दिन का कुल ब्याज 8 कंचे, मिश्र धन 18 कंचे। प्रश्न 28, पहला, ऐसी 2 परिस्थितियां बताओ जहां तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने उधार दिया हो या लिया हो।
परिस्थिति 1, पेपर में मेरे पास पेन नहीं था अतः मैंने अपने मित्र से एक पेन उधार लिया, बाद में मैंने उसे 2 पेन दे दिए। परिस्थिति 2, एक दिन जलेबी खाते समय मेरे मित्र को 15 रुपये उधार दिए, उसने 3 दिन बाद मुझे 20 रुपये लौटाए। दूसरा, प्रत्येक परिस्थिति में मूलधन, ब्याज और मिश्र धन भी बताओ। पहले में मूलधन 1 पेन, परिस्थिति 2 में 15 रुपये, ब्याज 1 पेन 15 रुपये, मिश्र धन 2 पेन 20 रुपये। प्रश्न 20, नीचे कुछ मान दिए गए हैं, उनके आधार पर परिस्थिति का निर्माण कर प्रश्न बनाओ। मूलधन 16 रुपये, साधारण ब्याज की दर 25%, समय 2 दिन। सोहन ने आलू खरीदने के लिए अपने मित्र रमेश से 2 दिन के लिए 16 रुपये उधार लिए। राम ने कहा कि बदले में वह तुम्हें 25% की दर से ब्याज देना होगा। मिश्र धन ज्ञात करो। दूसरा, मूलधन 20 रुपये, साधारण ब्याज की दर 10%, समय 6 दिन। चारों ने एक पेन खरीदने के लिए अपने मित्र सरिता से 20 रुपये उधार लिए, 6 दिन बाद लौटाने को कहा, जिस पर 10% प्रतिदिन का ब्याज भी दिया। सरिता को ब्याज में कितने रुपए मिले? प्रश्न 30, राखी ने सुबह से 8 जोड़ी क्लिप खरीदने के लिए 4 रुपये प्रति क्लिप के हिसाब से रुपये उधार लिए, तो बताओ 3 दिन बाद राखी शोभा को कितने रुपए देगी? यदि 25% साधारण ब्याज की दर से रुपये से वापस करने की शर्त हो। मूलधन 64 रुपये, 1 दिन का ब्याज 16 रुपये, 3 दिन में 38 रुपये, 112 रुपये देगी। प्रश्न 31, दिनेश को अपना व्यापार शुरू करने के लिए कुछ रुपए कम पड़ रहे थे। उसने यह रुपये अपने मित्र राहुल के पिताजी से लिए। राहुल के पिताजी ने रुपये इस शर्त पर दिए कि वे प्रति 100 रुपये पर 10 रुपये की दर से प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज लेंगे। पहला, दिनेश द्वारा लिया गया धन 100 रुपये, समय 1 वर्ष, वापस दिया गया धन 110 रुपये, अतिरिक्त दिया गया धन 10 रुपये। दिनेश द्वारा लिया गया धन 500 रुपये, समय 1 वर्ष, वापस दिया गया धन 550 रुपये, अतिरिक्त दिया गया धन 50 रुपये। दिनेश द्वारा लिया गया धन 1000 रुपये, समय 2 वर्ष, वापस दिया गया धन 1200 रुपये, 2000 रुपये अतिरिक्त धन। चौथा, 800 रुपये, समय 1 वर्ष, वापस दिया गया धन 880 रुपये, अतिरिक्त दिया गया धन 80 रुपये। यदि राहुल के पिताजी शर्त बदल कर 5 रुपये प्रति 100 रुपये की दर से प्रतिवर्ष अतिरिक्त लें तो 200 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में कितना अतिरिक्त धन दिनेश को राहुल के पिताजी को देना पड़ेगा? इसका उत्तर है 20 रुपये। प्रश्न 32, मिलान करो। उधार लिया गया धन को मिलाएंगे, मूलधन से चुकाया गया कुल धन को मिलाएंगे, मिश्र धन से अतिरिक्त दिया गया धन को मिलाएंगे, ब्याज से शर्त को मिलाएंगे दर से। प्रश्न 33, 1000 रुपये को 10 रुपये सरल ब्याज पर दिया जाता है तो कितने साल बाद हमें 2000 रुपये मिलेंगे? इसका उत्तर है 1 वर्ष में रुपये मिलेंगे 100 रुपये, 100 वर्ष में 100 रुपये ब्याज में मिलते हैं, 1 वर्ष में मिलते हैं 1000 रुपये, ब्याज मिलता है 10 वर्ष में।